हे नमस्कार रियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ठीक है. और यहां पर हम लोग को क्या करना था? एक्चुअली में हम लोग को दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना था. ठीक है, समझ में आया कितना? ओके. और सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है पता है आपको? अभी सोल्यूशन निकालने का तीन तरीका हम लोग सीखे थे. मतलब कि मेरे पास अगर एक ऐसा इक्वेशन है, क्या था, एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0. अगर ये दो इक्वेशन है मेरे पास, तो इस टाइप का इक्वेशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ये दोनों को साथ में बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सही है? और इन दोनों का इक्वेशन का मुझे एक्चुअली क्या करना है? मुझे सॉल्यूशंस निकालना है. और हम लोग ने सॉल्यूशन निकालने के लिए तीन मेथड सीखा है. पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. दूसरा मेथड क्या सीखा हम लोग ने? एलिमिनेशन मेथड. एंड एक और मेथड सीखा है हम लोग ने, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको दो इक्वेशंस दे दिया जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहां पे वेरिएबल क्या है? x एंड y है. पर जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा वेरिएबल x और y ही रहेगा. कुछ ऐसा भी तो हो सकता है. 3u प्लस 4v इक्वल्स टू 8. 7u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 4. ये जो इक्वेशन है, ये भी तो पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जहां पर वेरिएबल u एंड v है. पर ये जो पहला केस था, ये क्या है? यहां पे वेरिएबल x एंड वेरिएबल y है. इतना समझ में आया हम लोग को? सही है. तो ऐसा इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास तीन तरीका है: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन तीनों मेथड के ऊपर हम लोगों ने स्पेसिफिकली अच्छे से वर्किंग रूल समझ लिया है एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है. एंड फिर बाद में थोड़ा अपना लेवल अप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया है. ठीक है, ये सब चीज हम लोग को आता है अच्छे से, इतना अच्छे से आता है हम लोग को. मतलब कि अगर आपको ऐसा दो इक्वेशन दिया जाए, आप सॉल्व कर लोगे, कर लोगे. अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, तो ये तीनों मेथड्स का जो प्रीवियस वीडियोस है आप देख के आओ, मजा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ओके. इतना तो आना चाहिए आपको. ठीक है, पर हम लोग को जो आज सीखना है ना, वो थोड़ा एक लेवल अप है, हल्का सा एक लेवल अप है. कैसे? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, मतलब कि आपको दो इक्वेशंस दिया हुआ है, पर अगर आप इसको देखो ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं लग रहा है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? पर इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को दो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन लग नहीं रहा है, पर इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम आपको वो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस बताएंगे. ठीक है, और अगर एक बार ये कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस आप समझ गए, तो आप इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे. और जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसका सॉल्यूशन निकालने तो आपको आता है. समझ में आया? मतलब कि दो इक्वेशन दिया हुआ है जो लीनियर नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम लोग एक ऐसा स्टेप्स सीखेंगे, बाय द टाइम ये एपिसोड खत्म होगा आप समझ जाओगे हम किस स्टेप्स का बात कर रहे हैं, ताकि ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, तो हम लोग का ये स्टेप्स है. और क्योंकि अगर एक बार लीनियर इक्वेशन आ गया, सॉल्यूशन तो आता ही है.
ठीक है, ओके। तो फिर चलो, ये करने से पहले हम एक पॉइंट नोट करना चाहेंगे आपको, वो आप, ये एक स्टेटमेंट है जो आप नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। whenever the variables are given in the denominator, whenever the variables are given in the denominator of an expression, ठीक है, do not take the LCM of such an equation। ये बात आप प्लीज याद रखना कि मतलब कि अगर एक लीनियर एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और देख रहे हो कि अच्छा इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो तो डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ले लेते हैं। नहीं, ये नहीं किया जाएगा, एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है। तो करना क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे देन, ये नोट, ये नहीं करना है हम लोग को। तो करना क्या है, assume, assume one by variable to a new variable। क्या लिखवा रहे हो भैया, वन बाई वेरिएबल इक्वल टू न्यू वेरिएबल, पगला गए हो का? नहीं पगलाए नहीं ना, समझ में आ जाएगा आपको। लिख लो एक बार, लिख लो प्लीज, एक बार लिखो ना प्लीज लिखो एक बार। ये हो गया, ठीक है। दैट इज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू और 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। अगर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू है तो हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू, विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 1 बाई वी। देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस देखो, हमने फर्स्ट स्टेप ये बोला कि जब भी आप देखो इक्वेशन दिया हुआ है और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, एलसीएम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी वो डिनोमिनेटर वेरिएबल है ना, 1 बाई उस वेरिएबल को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लो। मतलब कि आपके पास मान लो 1 बाई एक्स है, उसको आप u लिख लो। अगर 1 बाई एक्स u है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x क्या हो जाएगा, 1 बाई u। एंड सिमिलरली 1 बाई u अगर v है, सॉरी 1 बाई y अगर v है तो v क्या, y क्या हो जाएगा, 1 बाई v। क्लियर है? देखो ये चीज तो समझ में आया, ये आया कि नहीं आया पता नहीं, पर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप ये समझ गए हो कि एक ऐसा इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है, हम लोग उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब ये तीनों क्वेश्चन को लेके हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली हम लोग करना क्या चाहते हैं, भैया बोलना क्या चाहते हो, समझते हैं आप। देखिए क्वेश्चन 1 का देखते हैं, सोल्यूशन 1। अच्छा पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन दिया, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। आप नोटिस कीजिए कि x तो न्यूमरेटर में है, यहां भी x न्यूमरेटर में, चलो ये ठीक है। पर जो दूसरा वेरिएबल y है, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर डिनोमिनेटर में है तो प्रॉब्लम क्या है भैया, एलसीएम लेने से मना क्यों कर रहे हो? हमने स्टार्टिंग बोला ना कि जब भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो उसको हम लोग एलसीएम नहीं करेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हो भैया अरे एलसीएम करने से क्या प्रॉब्लम है, एलसीएम तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए करके देखते हैं। ये क्या है, 4x प्लस 6 बाई वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। विच इंप्लाइज, अगर हम इसका एलसीएम करें तो नीचे आएगा y, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो y डिवाइड बाई 1 y, 4xy प्लस y कुछ नहीं होगा प्लस 6, समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू 15।
ये ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 14xy प्लस 6 इज इक्वल टू 15y। अब देखो ये जो इक्वेशन बना, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? खुद ही बोलो। लीनियर इक्वेशन में कभी वेरिएबल का प्रोडक्ट वाला टर्म आता है? नहीं आता है। ये तो ठीक है, पर ये वाला टर्म जो है ना, इसको लीनियर इक्वेशन होने नहीं दे रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे एलसीएम कर दिया। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे प्लीज एलसीएम मत किया करना। क्यों? क्योंकि अगर आप एक इक्वेशन का एलसीएम करते हो फिर तो वो लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं। अब अगर वो लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं तो ना ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ना ही एलिमिनेशन मेथड, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड से इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो देखिए कि क्या है एक्चुअली में 6/y है ना, इसका मतलब क्या हुआ? एज इफ ये 6 इंटू 1/y है। अरे 6/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6/y इज इक्वल टू 6 इंटू 1/y। तो बेसिक है ना, 6 इंटू 1/y। समझ में आया? ओके। तो ये देखो ये जो 1/y है, हमने क्या बोला? ये जो वेरिएबल है इसको कुछ नया वेरिएबल अज्यूम कर लो। तो लिख लीजिए लेट 1/y इज इक्वल टू u। इसका मतलब ये हो जाएगा 6u, जहां पे y 1/y क्या है? u है, विच इंप्लाइज y क्या है? 1/u। समझ में आया? तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे। वही चीज हम लोग करेंगे अब। लेट द 1/old वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल। बस यही चीज हम बनाना चाहते थे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम आपको अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला है 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। एक क्वेश्चन दिया और लिख पा रहा हूं। देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है? जो डिनोमिनेटर में y है, तो हम बोल रहे हैं लेट 1/y इज इक्वल टू u, which implies y is equals to 1/u। ठीक है, सही है। हमने 1/y को u अज्यूम कर लिया, हेंस इक्वेशंस क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 6u इज इक्वल टू 15। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। एंड ये हो जाएगा 6x माइनस 8u इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 2। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आपने यहां पर हमने जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, हमने क्या किया? 1/that वेरिएबल को एक नया वेरिएबल से अज्यूम कर लिया u। तो 1/y क्या है? u है। तो हमने सिंपली ये 6/y क्या हो गया? 6u माइनस 8/y क्या हो गया? माइनस 8u, जहां पे y का वैल्यू है 1/u। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, जहां पे वेरिएबल के नाम पे क्या है? x है एंड u है। क्लियर है? तो देखिए अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। आपका मर्जी है, आप कोई भी मेथड से करो, तीनों मेथड से आप करो। तो यहां पे आपको x का वैल्यू मिलेगा एंड u का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू मिल जाएगा एंड u का वैल्यू मिल जाएगा। देखो x आपके पास इक्वेशन में x एंड y था, मतलब आपको x निकालना है एंड y निकालना है। पर हमने x तो निकाल दिया पर y नहीं निकाला। क्या निकाला? u। पर देखिए y क्या है? 1/u। तो हम बोल सकते हैं therefore y is equals to 1/u which is equals to, मुझे u तो पता है, आप यहां पे 1/u का वैल्यू पुट कीजिए, therefore आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली आपको x मिल गया ये एंड y मिल गया ये। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? ये चीज सिंपल सा है। यहां पे फिल इन द बॉक्सेस आपको करना है और एडिटिंग के टाइम पे हम आंसर यहां लिख देंगे। पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल हो तो आप क्या करोगे?
1 बाई दैट वेरिएबल को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लोगे, तो ये हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया फिर से, जहां पे वेरिएबल x एंड y u है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सोल्यूशन के नाम पे x और u का वैल्यू निकलेगा, x तो निकल गया, u निकला, पर मुझे y चाहिए, तो y और u के बीच में रिलेशन है, तो y निकाल लोगे, बस पुट करके सबका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये हो गया, क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब ये सेम चीज हम लोग ये हम लोग समझ गए कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये सेम चीज हम लोग क्वेश्चन 2 के लिए भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है कि यहां पर ना जो वेरिएबल x है वो भी डिनोमिनेटर में है, एंड जो वेरिएबल y है वो भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं है। एंड यह सेम चीज यहां पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू पकड़ लेंगे, एंड 1 बाई वाई को v पकड़ लेंगे। अरे u v में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम क्या पकड़, इसको z पकड़ लेता है, u एंड z पकड़ लेता है। कोई कोई u लिखता है, कोई v लिखता है, दोनों सेम, कोई नहीं लिख पाता, इसलिए हम u एंड z पकड़ लेते हैं, u एंड z। हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स यू है, मतलब ये हो जाएगा 7u प्लस 8z इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 1। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 13z, 2u प्लस 13z इज इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं थे, पर हमने इसका एलसीएम नहीं किया। क्या किया, 1 बाई दैट वेरिएबल को हमने एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लिया, फिर ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। अब आप फिर से, सिंस ये लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड z, अगर आप इसका सोल्यूशन करते हो, आपका मर्जी है, आपको जो मन करे, तीनों मेथड से आपका मर्जी है, कुछ बोला हुआ नहीं है। अगर कुछ स्पेसिफिकली बोला होगा तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा, पर यहां पे कुछ बोला हुआ नहीं है, तो आपका मर्जी है। तो सोल्यूशन के नाम पे आपको यहां पे u मिलेगा, u का वैल्यू मिल जाएगा, एंड सोल्यूशन के नाम पे z का वैल्यू मिल जाएगा आपको। पर आप बोलोगे भैया हमको तो u और z नहीं चाहिए, हमको तो x और y चाहिए, कैसे निकाले हम, u z तो चाहिए नहीं हमको। पर नोटिस करो ना, u इज रिलेटेड टू x एंड z इज रिलेटेड टू y। यहां से देखो ना, सिंस 1 बाई x इज इक्वल टू u, विच इंप्लाइज, अगर रेसिप्रोकल ले ले तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई u। तो u का वैल्यू आपको पता है, तो इसका वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू पता है ना, तो 1 बाई u वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 1 बाई y इज इक्वल टू z, विच इंप्लाइज अगर रेसिप्रोकल ले तो y हो जाएगा 1 बाई z। z का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इजी। आंसर्स आपको दिख रहा होगा, अभी आंसर्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप बस इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए एक बार, शांति से। ठीक है, ओके, ये हो गया हम लोग का। चलो अब हम लोग फाइनली लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोला है, इसका भी हो गया हम लोग का। अब सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहां भी आपके पास जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, पर वेरिएबल्स के साथ कुछ रियल नंबर्स भी मल्टीप्लाइड है, जैसे x के साथ 2, y के साथ 3, x के साथ 4, y के साथ 2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या गलती कर देते हैं ना, ये गलती करते हैं कि हम लोग यहां पर ये जो वेरिएबल है ना साथ में, इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत करो। एक देखो यहाँ पे 2x है, क्या यहाँ 2x है, नहीं यहाँ 2x नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे 3y है, क्या यहाँ 3y है, नहीं 2y है, छोड़ दो।
आप सिर्फ सॉल्यूशन 3 में आप फिर से लेट 1/x को एक नया वेरिएबल अज्यूम करो एंड 1/y को एक नया वेरिएबल अज्यूम करो। ठीक है, अब फिर से वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेंस क्या बन जाएगा मेरा, बनेगा 3/2u प्लस 2/3z इज इक्वल टू -1/3। समझ में आया क्या किया हम? आपके पास ये नंबर था 3/2x इसका मतलब क्या है, ये सेम ही है ना, 3/2 इंटू 1/x, और ये 1/x को हम u पकड़ लिया है, तो क्या हो गया 3/2 इंटू u विच इज इक्वल टू 3u/2, जो हम यहां पे लिखे हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/that मतलब कि 1 डिनोमिनेटर में ना, मतलब ऊपर एक डिफॉल्ट वैल्यू 1 हमेशा रहेगा, हम बस इस वेरिएबल को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने 1/x को u पकड़ा है और 1/y को z पकड़ा है। ये क्लियर है? चलो सिमिलरली इसके साथ भी हम लोग यही किए हैं, 2/3y इज सेम एज 2/3z। क्यों? 1/y को हम z अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन बना ना, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है u एंड z, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो अब हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, जैसे यहां पर था। क्लियर है? तो इसका एलसीएम कर लीजिए आप। इसका एलसीएम करो, क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम करोगे तो 6 आएगा, और 2 इंटू 3, 2 3 0 3, 6 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 3 9u, 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू 2 प्लस 4z इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो ये b बाई a बाई b, इसको ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो, इसको ब्रैकेट में लिखो। तो कितना हो जाएगा ये, मतलब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, अच्छा इसी नोटिस करो, ये 3 और ये 6 क्या है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 9u प्लस 4z इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बना, इक्वेशन 1 बना 9u प्लस 4z इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 बना हम लोग का। ठीक है, अब ये सेम चीज हम लोग इसके लिए करेंगे, इसको भी एक लीनियर इक्वेशन में करेंगे। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसा इक्वेशन दिया है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक बार अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो फिर सॉल्यूशन निकालना आसानी है। किए हो आप लोग, साथ में किए हम लोग, ठीक है, किए हो ना आप लोग, हाँ 6 एपिसोड्स किए हम लोग। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए, एंड सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन को भी डालते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप ही बोलो, 3/4x है, ये 1/x u हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4x नहीं u प्लस 1/2y, मतलब कि 1/y हो जाएगा z, तो हो जाएगा z/2 इज इक्वल टू -1/8। सही है? सही है। तो विच इंप्लाइज, अब यहां पे नोटिस करो, आप जो वेरिएबल है u एंड z वो न्यूमरेटर में है, तो हम एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो आएगा 8 डिवाइड बाई 4 2 इंटू 3 6u, 8 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 4z इज इक्वल टू -1/8। सही है? अगर इसको हम ब्रैकेट में लिख दें तो यहाँ पर 8 है, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली 6u प्लस 4z इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 2 बन गया आपका। तो इक्वेशन 2 के नाम पे आपका आया 6u प्लस 4z इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इजी, समझ में आया ना? ठीक है ना? बस देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको करके दिखाते हैं जल्दी से। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम
एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है। नोटिस करो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करते थे हम। ओके, तो एलिमिनेट पर चूज करो कौन सा कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया जाए। z को एलिमिनेट करते हैं, क्यों? अरे सुनो, ये दो लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड z, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके u का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड z का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो करेंगे हम, और हम ये करके दिखाएंगे एक्सप्लिसिटली। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां पे हम z को एलिमिनेट करेंगे, क्यों? क्योंकि z का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। सिंस कोफिशिएंट सेम है एंड सेम साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? 9u प्लस 4z इज इक्वल टू -2, और नीचे है 6u प्लस 4z इज इक्वल टू -1। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 9 माइनस 6 3u is equals to -2 plus 1 -1, which implies u is equals to -1/3। ठीक है, तो u का वैल्यू आया -1/3। सही है, u का वैल्यू आ गया। जैसे ही आपका u का वैल्यू आ गया 1/3 -1/3, क्या करो? u का वैल्यू इस इक्वेशन में कोई यूज करके z का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग u इक्वल्स टू -1/3 इन इक्वेशन, किसमें यूज करें हम? इन इक्वेशन, अरे किसमें यूज करें? 1 में यूज कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें यूज करेंगे 1 में, तो u का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू -1/3 प्लस 4z इज इक्वल टू -2। ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा -3 प्लस 4z इज इक्वल टू -2, तो 4z हो जाएगा -2 प्लस 3, विच इज इंप्लाइज z इज इक्वल टू, यहां से -2 प्लस 3 1 आएगा और नीचे जाएगा 4, z इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया 1/4। ठीक है, तो नोटिस कीजिए आपको u का वैल्यू मिल गया और z का वैल्यू मिल गया। जैसे ही आपको u और z का वैल्यू मिल गया, सिंस वी नो दैट सिंस 1/x इज इक्वल टू u, विच इंप्लाइज अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1/u, और u का वैल्यू क्या है? 1/3, ये हो जाएगा 1/-1/3, ये कितना हो जाएगा? सिंपली -3 आंसर। एंड सिंस 1/y इज इक्वल्स टू z, विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 1/z, और z का वैल्यू कितना है? 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/4, और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर सिंपली 4 आएगा आंसर। दैट इज x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया 4। तो यहां से देखिए हम लोग को एक लीनियर इक्वेशंस नहीं दिया हुआ था, पर जल्दी बोल रहे होंगे, पर बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन नहीं दिया हुआ था, पर हमने इसको लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट किया। कैसे? इस वेरिएबल का यूज कर, बाय चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करके। तो चेंज ऑफ वेरिएबल किया, ये दो इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, u और z का वैल्यू आया। सिंस वी नो दिस रिलेशन, तो इसमें से x निकल जाएगा, यहां से y निकल, z निकल जाएगा, बस खत्म। ठीक है, समझ में आया? पहला दो इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करोगे, यही सेम तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस है, उस पर मूव ऑन करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए इसी सिस्टम पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? आपके पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, क्या बोला है? 30/x माइनस y प्लस 44/x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन है। सिमिलरली 40/x माइनस y प्लस 55/x प्लस y इज इक्वल टू 33। देखिए क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि जो वेरिएबल है वो मेरा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, एंड हमने आपको ये चीज बार बार समझाया ना कि जब भी आपके पास एक नंबर है p/q का फॉर्म में, एंड ऊपर में या फिर नीचे में एक से ज्यादा टर्म है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक से ज्यादा टर्म है, तो प्लीज ना आप इसको ब्रैकेट में लिखा करो। क्वेश्चन में ब्रैकेट में नहीं देगा, पर प्लीज
आप इसको ब्रैकेट में लिखना हमेशा, ठीक है। चलो ये हो गया। तो वही प्रॉब्लम है कि नीचे मेरा डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई है ना। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स एंड वाई, मुझे एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, पर हम यहाँ पे एलसीएम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। और चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड में क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन के नाम पे क्या हो जाएगा, लेट। एक चीज नोटिस करना आप हमेशा हमेशा हमेशा, दोनों इक्वेशन में ना जो वेरिएबल्स दिया होगा ना वो कॉमन होगा। ये तो दिया ही, ये तो सेम होना ही है, ये होना ही होना है कि अगर यहाँ पर x माइनस वाई है तो इस वेरिएबल इक्वेशन में भी x माइनस वाई होगा ही होगा। यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा ही होगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप अज्यूम कर सकते हो, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम u पकड़ ले रहे हैं एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम z पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ये चेंज ऑफ वेरिएबल किया, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, हेंस इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगा, 30 बाई एक्स माइनस वाई मतलब 30u, 44 बाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 44z प्लस 44z इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन 1, सही है। दूसरा 40 बाई एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 40u प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई मतलब 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई मतलब z, 55z इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो फायदा क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये सब्स्टिट्यूशंस किया, मुझे ये दो इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड z। तो इन दोनों को हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड्स। तो यहां से मुझे u का वैल्यू मिल जाएगा एंड यहां से z का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, ठीक है। जैसे ही हम लोग को u एंड z का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, प्लीज आप करना इसको खुद से, जैसे ही u एंड z का वैल्यू मिल जाएगा यहां से आपको, आप नोटिस करो आपके पास ये रिलेशंस है दोनों। तो यहां से आप लिख सकते हो सिंस 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू u, which implies x minus y is equals to 1 by u। तो ये एक इक्वेशन बना फिर से। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा ना, 1 by u का एक वैल्यू आएगा ना, which implies x minus y is equals to यहाँ पे इक्वेशन आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली 1 by x plus y is equals to 1 is equals to z, which implies अगर हम रेसिप्रोकल ले तो क्या आ जाएगा, x plus y is equals to 1 by z, और वो 1, अरे यार कहाँ लिखे हैं हम, अगर हम इसका एक सेकंड, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले तो क्या हो जाएगा, x plus y is equals to 1 by z, which implies x plus y, z का वैल्यू तो मुझे पता है, तो 1 by z का वैल्यू भी तो मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि पहले इन दोनों इक्वेशन को हमने चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करके इस इक्वेशन में लाया, फिर u और z का वैल्यू निकाला। वैसे निकालने के बाद मेरे पास फिर से दो इक्वेशन बना है, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग एंड y माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। एंड फिर से आप इसको एक इक्वेशन पकड़ लो 1 एंड इसको इक्वेशन 2। तो अब मुझे मतलब कि मेरे पास दो इक्वेशन बना है यहां पर, ये इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी है पर टेक्निकल अप्रोच आपको आता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा पर टेक्निकली अप्रोच आपको पता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये इजी है, ये इजी है, हाँ रियली इजी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो हम करेंगे, पर ये क्वेश्चन रियली बहुत इजी है, ये आप खुद से करना, ठीक है।
प्रोसेस समझ गए हो? आंसर आपको एडिटिंग टाइम पे हम यहाँ लिख देंगे, मुझे आंसर पता नहीं है, सॉल्व करके हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है? तो फिर चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके तो चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। देखो देखो कहाँ है, मजा आया देख के हम बोले ना पहला जो क्वेश्चन था वो ज्यादा इजी है, ये थोड़ा और ट्रिकी है। चलिए प्रोसेस वही है, पर देखिए क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है 2x प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल x y है, मतलब आपको फाइंड x एंड y फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर नोटिस करो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ सेम है। क्या सेम है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस 3y है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3y है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर में 3x माइनस 2y है, यहाँ पे 3x माइनस 2y है। तो जब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि लेट 1 बाई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू u, एंड और क्या लिख सकते हैं हम, और 1 बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू z। ये हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल अज्यूम करें, जो स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि जब भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो 1 बाई दैट वेरिएबल को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लो, ठीक है? समझ में आया? ओके तो यहाँ पे हेंस इक्वेशन क्या बन जाएगा, हेंस इक्वेशन बिकम्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 1 बाई यू है ना, मतलब ये हो जाएगा u बाई 2 प्लस 12z बाई 7 इज इक्वल टू हाफ। पर नोटिस कीजिए इस इक्वेशन में आपका डिनोमिनेटर में तो एलसीएम नहीं है पर वेरिएबल्स है, पर ये नंबर्स है, तो एलसीएम कर लो। एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम करोगे तो आंसर आएगा 14, तो 14 डिवाइड बाई 2 7, यहाँ हो जाएगा 7u प्लस 14 डिवाइड बाई 7 2 प्लस 24z इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब नोटिस करो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 7 टाइम्स में, तो ये बचेगा यहाँ पर 7u प्लस 24z इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू दिस टर्म सेम रह जाएगा, 7 इंटू 1 7, ये बना इक्वेशन 1, ठीक है? और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा, ये तो मेरा 1 बाई ये u है, ये 1 बाई ये z है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, एंड बोल सकते हैं 7u प्लस 4z इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 बन गया। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन बना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जहां पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, बट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड z। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम u और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या करें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, और सिंस यहाँ पे 7 का कोफिशिएंट सेम है, u का कोफिशिएंट सेम है, हम u को एलिमिनेट करेंगे। एंड देखा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 7u प्लस 24z इज इक्वल टू 7, एंड ये क्या है 7u प्लस 4z इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसर, प्लस माइनस कैंसर, 24z माइनस 4z ये हो जाएगा 20z इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, z इज इक्वल टू 5 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो z का वैल्यू आया 1 बाई 4, ठीक है? तो z का वैल्यू आ गया। अगर z का वैल्यू मिल गया है मुझे u निकालना है। अब z को u इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यूजिंग z इज इक्वल टू 1 बाई 4 इन इक्वेशन 1। सिंपल से आपके साथ साथ करते हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7u प्लस 24 इंटू z,
मतलब 24 इंटू जेड मतलब 1/4 इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो ये इसे कैंसिल होगा, हो जाएगा 7u प्लस 6 इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1, u इज इक्वल टू 1/7। देखिए हमने ये दोनों लीनियर इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड z। जब इन दोनों को हमने सिंपली सॉल्व किया तो मुझे z और u का वैल्यू मिल गया। z का वैल्यू आया 1/4 एंड u का वैल्यू आया 1/7। सही है, समझ में आया इतना? अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब आपको z का वैल्यू मिल गया एंड वो मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब नोटिस कीजिए आप कि आपने ये रिलेशन अज्यूम किया था, ठीक है? इसका मतलब सिंस सिंस 1/2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1/u का वैल्यू क्या है 1/7, ये हो गया 1/7, ठीक है? विच इंप्लाइज 1/something इज इक्वल्स टू, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब यहां से आ जाएगा 2 रेसिप्रोकल लेते हैं सिंपल इज इक्वल्स टू 7। ये फिर से एक इक्वेशन बना, इसको हम इक्वेशन 1 लिख चुके हैं, इसको 3 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं, ठीक है? एंड अगेन 1/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू z, और z का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं 1/4, विच इंप्लाइज अगर हम रेसिप्रोकल ले ले फिर से तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन 4, क्या ठीक है? तो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। अब ये दो इक्वेशन मेरा क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके मेरे को x एंड y का वैल्यू मिलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है पर सेम एक ही चीज को 2 बार करना पड़ रहा है, ठीक है ना? प्रोसेस वही है, एक बार अज्यूम कर लिए, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर इसका वैल्यू निकाले, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, फिर से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। चलिए तो सॉल्व कर दिखा दे आपको। हम नोटिस कीजिएगा हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे एंड सिंस यहाँ पे y के साथ प्लस है, यहाँ पे y के साथ नेगेटिव है, हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों केस में y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, हम इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 × 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। सही है? जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एंड यहाँ पर 3x माइनस 2y 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 हो जाएगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 4 × 3 12। अब सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? ये बुर्बक ऐड काहे करोगे? ऐड करोगे तो साइन चेंज जाएगा, तो इसका साइन अलग है तो ऐड किया जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम साइन सब्ट्रैक्ट करके ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26/13 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो फाइनली x का वैल्यू 2 आ गया एंड जैसे x का वैल्यू 2 निकल गया है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेते हैं लोग। तो यूजिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, यहां हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहां से 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू 1 आंसर। तो फाइनली हम लोगों ने x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 अचीव कर लिया। स्टेप्स सारा सिंपल है, आपको समझ में आया? देखो इधर, बाप रे बाप। ओके देखिए क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 जो है ये लास्ट ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ गए हैंडल करना तो हम लोग
जो हम लोग टॉपिक था लीनियर इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन अच्छे से कवर हो जाएगा। ये दो थोड़ा डिफरेंट है, अलग है बस। अब नोटिस करो, ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसा इक्वेशंस है जहां पे डिनोमिनेटर में यहां पे एक वेरिएबल है ऑब्वियसली, पर इसका पहले हम लोग क्वेश्चन 6 का बात करते हैं। ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है। और क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटिस कीजिए, ये 6x प्लस 3y 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 7xy। क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर है हम लोग का तो वहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल वाला टर्म नहीं होता है। सिंगल वेरिएबल मक्खन, ठीक है, मानते हैं, पर प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो जब भी आप क्वेश्चन करो और ऐसा इक्वेशन आ जाए जहां पे आपके पास वेरिएबल्स तो है ही, पर साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स भी है, ठीक है, इसका करने का तरीका ये है। आप इक्वेशन लिखिए, क्या है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली क्या करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डिवाइडिंग THROUGH थ्रू आउट बाई जो प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड कर दो, xy से डिवाइड कर दो। इसका मतलब आप 6x को xy से डिवाइड कर रहे हो प्लस 3y को 3xy से डिवाइड कर रहे हो, एंड सिमिलरली इक्वल्स टू 7xy को xy से डिवाइड कर रहे हो। ये xy कैंसिल, ऊपर y है नीचे xy है तो y कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर x है नीचे xy कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि xy कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा एज इफ 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डिवाइडिंग THROUGH थ्रू आउट बाई xy। इसको भी आप xy से डिवाइड करो, मतलब कि ये जो टर्म है इसको भी xy से, ये जो टर्म है इसको भी xy से, और ये जो टर्म है इसको भी xy से। ऊपर x है नीचे xy, x कैंसिल होगा तो बचेगा 3/y प्लस y कैंसिल होगा, बचेगा 9/x इक्वल्स टू 11xy, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया, ये क्या बना आपका 9/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 11। देखिए समझ में आया कि जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली करके xy से डिवाइड किया तो देखा कि ये क्या आ गया, ये तो वही इक्वेशंस आ गया जो हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, ये तो इक्वेशन है, अब बस अज्यूम कर लोगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू z। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3u प्लस 6z इज इक्वल्स टू 7, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9u प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपको u और z का वैल्यू मिल जाएगा, u और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इन दोनों रिलेशन को यूज करके आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। बस मेन पॉइंट ये था कि अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन हो जहां पे प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल हो, सिंगल टर्म्स है ही पर साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई प्रोडक्ट टर्म, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई प्रोडक्ट टर्म xy से काम बन जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया। ओके, तो फाइनली ये चीज हम लोग समझ में आ गया ना कि जब भी एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जहां पर सिंगल वेरिएबल तो है पर साथ ही साथ वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशंस को मुझे जो प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल है उससे डिवाइड कर देना है बस थ्रू आउट, तो काम हो जाएगा।
ये इक्वेशंस भी सेम है, नोटिस कीजिए, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इसको भी और तोड़ते हैं हम। अच्छा याद है आपको, हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट में लेने के लिए, ठीक है। अच्छा पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2xy बाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये क्या है, ऐसा फॉर्म है ना, a बाई बी को c बाई डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4xy इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y। इसका मतलब ये क्या बन गया, देखो सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब कि यहाँ पर तो सिंगल टर्म है ही पर साथ ही साथ xy भी है, तो क्या करोगे डिवाइडिंग, ये ट्रिक याद रखना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई xy। जैसे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा xy से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा xy से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा xy से, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3/x कैंसिल, बचेगा 3/y प्लस 3 है यहाँ पर, ये क्यों है, सॉरी हम 3 से क्यों डिवाइड, बस x से डिवाइड करना मेरे को, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/x, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो यहाँ पे ये आ गया ना, तो फिर से आप, अच्छा पहले उसको बाद में करते हैं, पहले हम लोग, ये हो गया, ये एक आ जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, ये क्या है आपके पास xy बाई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3/10, सही है। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10xy इज इक्वल्स टू, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब -3 इंटू 2x -6x -3 इंटू -y प्लस 3y -3 इंटू -y प्लस 3y, ये हो गया। अब इसको फिर से xy से डिवाइड कर दो आप, अरे यार x भी नहीं लिख पाए, xy, इसको भी xy से डिवाइड कर दो, ये y xy दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा x कैंसिल y कैंसिल, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू -6/y प्लस 3/x, ठीक है। तो फिर से आप अज्यूम कर लो, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u 1/y इज इक्वल्स टू z, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/x क्या हो जाएगा 3u प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा 3/3u माइनस 6z इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब ये इक्वेशन को देखो, वेरिएबल u और z है, अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको u एंड z का वैल्यू निकाल लोगे, जैसे u एंड z का वैल्यू निकल जाएगा आपका, आप ये रिलेशन यूज करके x और y का वैल्यू भी निकाल लोगे। समझ में आया, मतलब कि बेसिकल देखो, आज हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, बेसिकली हमने बस आपको अप्रोच बताया, क्यों, क्योंकि लास्ट 6 एपिसोड से तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं ना, तो आपका भी तब कर्तव्य बनता है आप सॉल्व करो, ठीक है। ओके, इसे समझ में आपको, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट क्या, मतलब कि ऐसे इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल है टू लीनियर इक्वेशंस सारे कवर अप कर लिया है, ठीक है। बस बेसिक रूल ये है कि जब भी आप डिनोमिनेटर में वेरिएबल देखो तो एलसीएम मत करना, क्या करना, 1 बाई दैट वेरिएबल को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेना, तो उससे आपका लीनियर इक्वेशन जो है, वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करो, वहां से उस वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू को यूज करके जो अननोन वेरिएबल है उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये था, एंड फिर ये ऐसा केस आया कि जहां पर नीचे तो कोई डिनोमिनेटर में एलसीएम वेरिएबल नहीं है, पर आपके पास ऐसा टर्म है, सिंगल वेरिएबल है, साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल है, पर ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको दोनों डिनोमिनेटर को सॉरी पूरा इक्वेशन को थ्रू आउट प्रोडक्ट टर्म से डिवाइड कर देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, xy है, तो xy से डिवाइड कर दो, तो आप इस फॉर्म में आ जाओगे, और इस फॉर्म में आने के बाद चेंज ऑफ वेरिएबल करके वही कहानी वापस से दोहराया जाएगा। समझ में आया आपको ना, ठीक है। तो फिर ऑल डन, बस सब खत्म, तो और क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है।
मतलब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, मतलब हल्का सा मैनिपुलेशन इधर उधर होगा, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।